Assalamu alaikum. This is Crypto PNL, and I hope you guys are doing good. And I hope that everything is fine with you, and you're having a good. You had a good weekend. So let's talk about BTC. And finally, price has moved. So Bitcoin created a move to the upside. First, I'll look to see what CME futures chart is saying of the Bitcoin. So on the Bitcoin, we are not in a yeah, we don't have any kind of a gap here, in my opinion. Yeah, we are filling all the gaps. Well, this is fine. We have no gap. So this is a pretty bullish chart now, looking the way it is pointing out. I mean, this is a pretty bullish chart in my opinion. If you look at the CME chart, but one thing I would like to tell you, मेरी eyes इस एरिया पे हैं. I think there is money here. Always keep an eye on this area. ये जो equal lows हैं, they're the key. This block of the money, this is the key. और अगर हम देखें तो प्राइस इसको अभी तक टेस्ट नहीं की, तो इन माय पर्सनल ओपिनियन जो मुझे इस प्राइस सेक्शन से फील हो रहा है कि प्राइस इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करेगी और फिर इस एरिया में नीचे आएगी, इस इन माय ओपिनियन. और इस एरिया में इन्होंने एक्यूमुलेशन की है. लाइक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्राइस इस एरिया में जाएगी और काइंड ऑफ एक स्नैप बैक होगा, एंड दैट्स द एंड ऑफ द रैली. एंड दिस इससे मुझे ये पता लगेगा कि इधर हम इस तक जाएंगे या हम इस गैप को भी फिल कर सकते हैं, जो कि हमारा मोर लाइकली ये एरिया है, इस गैप को भी 32K. सो मेरा जो ओपिनियन ये है कि हम इस तरह कर सकते हैं. सो मैं आपको एक अभी की जो करंट सिनेरियो है वो बता देता हूँ, व्हाट आई सी द मार्केट, और मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में क्या होने लगा है ऑन द डेली. अगर हम देखें, जो मंडे होता है वो मार्केट की टोन सेट करता है. सो ये जो मंडे की कैंडल बनी है, दैट्स द मंडे कैंडल. सो आई थिंक it has the tone to start the week. So it started with 47,000, मतलब इसका हाई जो था, it closed at 47,545, then it dipped and that was a great entry. और जो इसको ट्रेड कर रहा है, it is in good profit. I caught a trade and I think प्राइस जो है वो इस हाई को, इक्वल हाइज को रिविजिट करेगी. in my opinion, I think there is a probability कि हम इधर यहाँ से ड्रॉप होके यूं ऊपर चले जाएंगे या हम यहाँ से ड्रॉप होके वापस आए एंड देन वी कैन मूव टू द अपसाइड. लेकिन मेरे ओपिनियन के मुताबिक आई थिंक देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि हम इस तरफ जा रहे हैं और हम इस एरिया को मिटिगेट करेंगे, इस एरिया को. आई थिंक दिस इज़ द मंथली रेजिस्टेंस. सो आई थिंक देयर इज़ एन प्रोबेबिलिटी दैट वी विल कम टू दैट एरिया, दैट लेवल. देयर इज़ अ लेवल ऑफ इंटरेस्ट हियर एंड देयर इज़ अ देयर इज लॉट्स ऑफ गैप हेयर. अगर आप इसको देखें तो ये गैप भी है प्राइस में. सो इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप. तो देयर इज अ गैप और ये इसका हाई भी है. तो लॉट्स ऑफ रीजंस कमिंग इनटू दैट थिंग. तो मेरा ओपिनियन ये है कि प्राइस जो है वो इस ब्रेकर या इस ब्लॉक की तरफ मूव कर रही है और हमें इस ब्लॉक पे नज़र रखनी है. एंड दैट इज़ द मतलब यहाँ से ये जो मैसिव ड्रॉप हुआ था, देखिए दो इंपॉर्टेंट एरियाज ऑन द 4D चार्ट. एक ये 62 का लो और ये थिंक दिस दे क्रिएटेड दिस मैसिव ड्रॉप और हमने इस पे आए रखनी है. तो मेरा ओपिनियन ये है कि दिस रैली हैज़ द पोटेंशियल टू गो इनटू दैट एरिया. सो हमें इस कैंडल के अंदर प्राइस जाना लगी है और आई विल बी वेरी कॉशियस अगर मैंने यहाँ से लॉन्ग किया, बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस जो है वो हमें जैसे मैं एक रेंज के बारे में डिस्कशन कर रहा था, प्राइस जो थी, मैं आपको एक रेंज दिखाता हूँ, जो रेंज में देख रहा हूँ उस रेंज में हाँ, और प्राइस ने ये रेंज बनाई थी, दैट्स द रेंज. एक हाई रेंज है, एक ये रेंज है, दैट्स द रेंज. वी आर इनटू अ रेंज. सो इस रेंज में हमारे पास ये हमारे पास इसको देखें कितना अच्छा इसने होल्ड किया है. तो दैट इज़ द, ये शो कर रहा है कि दैट्स डिमांड एरिया और प्राइस ऊपर है. तो अब जिसने लॉन्ग करना है, आई थिंक दिस एरिया इज़ अ डिमांड एरिया नाउ. दिस एरिया
दिस एरिया, दिस इज द डिमांड एरिया नाउ. So price अगर हमें यहाँ वापस मिलती है, so we can take a long from here as well because there is another candle that leads to this low, so it could serve as a breaker. तो हमारे पास एक opportunity है price अगर हमें, क्योंकि ये एक प्रीवियस bearish order block है, price इसको retest कर रही है, तो नॉर्मली अगर प्राइस इसके अंदर जाके इक्वल हाइज पे नहीं आती और हमें यहाँ से कुछ मिलता है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एरिया के हाइज पे जा सकते हैं 55. आई थिंक जहाँ रेजिस्टेंस बीटीसी को जो शेयर रेजिस्टेंस फेस होगी वो, या इस इन माय ओपिनियन इस एरिया में फेस होगी. ये जो एरिया है, ये एरिया है, टफ एरिया है. इसके बाद हमारे पास ये एरिया, सो आई थिंक इस एरिया में मैं काफ़ी काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं. सो आप या 50K तक इजीली प्राइस मूव कर सकती है इस ब्रेक के बाद. तो और उसके बाद क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि अगर हम वीकली देखें, yeah, this is the weekly resistance, this is the weekly high, so price previous weekly close, so open, sorry, it's open, so 50,000 almost 50K can be possible in the coming days. So एक थिंग ये है. और उसके बाद जो मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मैं आपको एक चीज़ जो माइक्रो लेवल पे बता देता हूँ. दिस चार्ट लुकिंग ब्यूटीफुल है, ऐसे ही लग रहा है जैसे ये था, तो हमने लो स्वीप नहीं किए, हमने ये विक रहने दिए, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी इस जगह के अंदर डिमांड एरिया है, प्राइस डिमांड एरिया से बाउंस करती है, और मोर लाइकली प्राइस डिमांड एरिया से अगर बाउंस करती है तो दिस could be a good bounce. I mean, I still believe there is an opportunity to come down. प्राइस में अभी भी कोई है one more ड्रॉप डाउन. अगर वो हो जाता है इवन बेटर, बट मैं मेरा फिर भी ओपिनियन नहीं है, लेकिन प्राइस इवन दो इन एरियाज में भी आ सकती है. सो डोंट मतलब इस सिंपल्स में इसके बीच में मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर प्राइस ने हाइज ले लिए हैं तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ आ जाए, लेकिन आई एम नॉट येट कन्विंस. मेरा जो कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस को वीकली स्केल पे इस लेवल से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, 30K से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए. पहला बैरिश साइन ये है कि हम इससे नीचे क्लोज हों, दूसरा बैरिश साइन ये है कि हम 30K से नीचे क्लोज हों. तो 43K और 33K, all these levels are very important now to close below it. तो मैं नहीं चाहूँगा कि वीकली क्लोज हो. पहले हमारी ये बेस बनी, नाउ प्रॉब्ली हम ये नई बेस बना रहे हैं, और जब नई बेस बनाते हैं तो प्राइस जो है वो क्या पता हमें एक लो और दे दे, तो दैट विल बी अनदर बाइंग जोन. सो मेरा ओपिनियन ये है एज पर द मंथली, मैं आपको दिखा देता हूँ मंथली में मेरा क्या ओपिनियन है. मेरा ओपिनियन ये है कि ये जो एरिया है दैट्स अ स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ बाइंग जोन. हम उसके अंदर अभी दिस एरिया, इस एरिया के अंदर किसी को कुछ मिलता है तो डोंट मिस इट बिलो दिस रेड कैंडल. फॉर एग्जांपल आई विल कैंसिल इट आउट. इस रेड कैंडल के अंदर जितना भी जो देखें दोस्त, एक सपोर्ट जोन ये है, ओके, एक सपोर्ट जोन ये थिक जोन है, यहाँ ज़्यादा ट्रेड हुआ है वॉल्यूम, और एक आपका ये है. तो अगर आप इसको एज आ रेंज डिस्कस करें तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. अगर हम इसको इस तरह देखते हैं, सो दिस एरिया इज अ डिस्काउंटेड प्राइस, दिस एरिया, एनीथिंग बिलो दिस एरिया इज अ डिस्काउंट. सो इफ़ यू ड्रैग इनटू दिस एरिया, सो मेरे ओपिनियन के मुताबिक इस एरिया से हम, यानी मैं इस एरिया, this is the best discounted price from 43K to all the way to 37K. This is the discount price. मैं अगर BTC को लॉन्ग टर्म बाय करूँ तो आई डेफिनेटली बाय मोर BTC here for the long term to look for these highs and whatever the highs that we have. So let's see price अभी हमें इस एरिया में मिलती है कि नहीं मिलती. लेकिन मैं इसके ऊपर मेरी काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है, और आई एम सीइंग दैट कि प्राइस अगर इन लेवल्स पे आती है तो वी शुड गो विद इट. माय फर्स्ट वो, बाकी ये जो डेली, ये जो मंथली कैंडल है, इट क्लोजेस बिलो 53K, लाइक अगर हमें ये कैंडल 73K से 53K से ऊपर क्लोज मिल जाती है, इट्स अनदर बुलिश साइन टू द मार्केट. Market is holding well now, so price may not come here, so we play level to level in my opinion. मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है कि हमें, मैं इस एरिया के अंदर, जैसे कि एक डिप मिली थी
ये बाय जोन था, एकदम बाउंस हुआ, तो बिग प्लेयर्स यहाँ बाय करते हैं, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। सो जैसे हमारे पास हिस्टोरिकली बहुत मरतबा ऐसे हुआ है कि लोगों ने इस रेंज के अंदर बाइंग करने की कोशिश की है। तो ये जो एरिया है, दैट वाज द दैट वाज द डिस्काउंटेड एरिया। तो पीपल ने कभी भी मतलब 4,000 5,000 से नीचे की जो डिप है उसको कभी मिस नहीं किया। तो सो ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ऐसी दो कैंडलें हमें मिल सकती हैं, जैसे कि अभी ये दो कैंडलें हमारी, ये बीटीसी की दो कैंडल्स हैं, क्या पता ये कैंडल्स ऐसी ही हो, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हो, नेक्स्ट कैंडल इससे ऊपर यहाँ क्लोज हो, एंड वी स्टार्ट गोइंग टू द रिजल्ट। जो इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैं आपको लॉन्ग टर्म में बताने लगा, वो इंटरेस्ट रेट है। कीप एन आई ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट रेट फेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, और जिसमें यहाँ भी आपके लिए इंटरेस्ट रेट्स हैं। इंटरेस्ट रेट बताया जाता है कि अभी जो फेड का या अमेरिकन डॉलर का इंटरेस्ट रेट है, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व, उसका 0.25 है, 0.25%। तो मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है अमेरिका में, अमेरिकन बैंक, फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व, जो कि मेरे ओपिनियन के मुताबिक इनकी जो पॉलिसी है या इनका जो इरादा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, वो अभी नहीं है, वो मार्च के बाद है। अगर आप इसको पढ़ लें, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की साइट से, तो आप इसको पढ़ लें, और इसमें मेरे हिसाब से अभी इनका इरादा अभी नहीं है, मार्च तक बढ़ाने का है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो स्टॉक्स, मतलब लोगों को, अभी तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करने की, जो बिग इन्वेस्टर्स हैं। सो व्हाट दे डू, दे पुट मोर इनटू द स्टॉक मार्केट और द ऑन रिस्क ऑन एसेट्स। तो ये जो बीटीसी है या जितने भी स्टॉक मार्केट हैं, अगर आप इसको गौर करें, तो जैसे हमारा ये ईएस है, तो पीपल लाइक टू स्पेंड मोर मनी इनटू दीज एसेट्स। तो मैं, अगर आप फेडरल रिजर्व की, जैसे कि ये एक और इनकी एक मीटिंग है जो कि 22 को है, जो इन्होंने करनी है, FOMC मिनट्स एंड फेडरल रेट डिसीजंस, जो 26 तारीख को डिसाइड होगा अगले मंथ। तो ये काफ़ी इम्पेक्ट करते हैं मार्केट को। तो इन पे आपने की रखना है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं कि बुल मार्केट रहेगी कि नहीं रहेगी। हम लोग जो भी चार्ट्स में तो चलें होता है, लेकिन चार्ट्स के साथ आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर फोकस होनी चाहिए एज अ मैक्रो पिक्चर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर राइज करता है अमेरिका, फॉर एग्जांपल अमेरिकन, क्योंकि जब से कोविड हुआ है, कोविड के बाद से इंटरेस्ट रेट नेगेटिव हो गया, लेकिन इंटरेस्ट रेट तब बढ़ाया जाता है जब मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा हो जाए। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट रेट्स अगर डिक्रीज होना शुरू हो गए, तो ऑब्वियसली फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा, सो कॉप डाउन द इन्फ्लेशन, और व्हाटएवर हाउ यूजुअली हिस्टोरिकली ऐसे हुआ है। क्योंकि अभी हिस्टोरिकली लीस रेट के ऊपर है, हिस्टोरिकली दुनिया में या पास्ट हिस्ट्री में इससे सबसे कम रेट, इससे कम रेट कभी भी नहीं अचीव किया फेडरल बैंक, कभी भी नहीं दिया। तो जब आपको फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व सबसे कम इंटरेस्ट रेट दे रहा होता है, तो पीपल क्या करते हैं, पीपल रिस्क ऑन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो रैलीज थी, ये उन्हीं की वजह से हुई है, यानी इसका कैटलिस्ट बना है और स्टिमुलस पैकेज। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ इनसर्टेनिटी है, यहाँ नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग हुई है, यहाँ कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आया। बीटीसी ने एक हाई क्रिएट किया और उसके बाद ड्रॉप डाउन। जब नॉर्मली इस तरह होता है तो प्राइस टेंड टू कम डाउन टू दैट एरिया। सो वी आर इन अ रेंज, सो हम एक रेंज में हैं। और अगर आप देखें, हमने रेंज हाई को, जब आप रेंज हाई से डिविएट करते हैं, फॉर एग्जांपल होता क्या है, आप रेंज हाई पे जाते हैं और रेंज लो पे आए हैं, रिविजिट करते हैं और रेंज लो को टेस्ट करते हैं, तो आप इस एरिया में दोबारा जा सकते हैं, जो ये एरिया है। तो दिस इज द एरिया टू बीट नाउ फॉर द प्राइस, एंड दिस इज द एरिया फॉर प्राइस टू होल्ड। वी आर फाइटिंग इन दिस रेंज। ये एक रेंज है जिसके अंदर हम फाइट कर रहे हैं। अगर हम इस रेंज को रिमूव कर दें तो हम प्राइस के इस रेंज में हैं। तो अगर, और विक्स को आप इसमें कॉप डाउन ना करें, हम क्लोजिंग बेसिस पे मंथली के ऊपर इस छोटी सी दो रेंजेस में हैं। जिस रेंज ने इसको बीट कर दिया हम वहां जाएंगे। तो जिसके अंदर पेशेंस है,
वो देखिए, जिसके अंदर पेशेंस है वो इस रेंज के क्लेम को बाय कर ले, और इस रेंज के ब्रेक डाउन को शॉर्ट कर दे। वेरी सिंपल फॉर द मार्केट। हम इस छोटे से एरिया के अंदर ट्रैप है नाउ, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू सी कि जिस एरिया को हम ब्रेक कर लेते हैं, अगर हम इस एरिया को ब्रेक कर लेते हैं, अगर हम इस एरिया से ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, आई थिंक BTC इज नाउ इन अ मूड टू गो अप टू 61K 60K इज द लेवल टू बीट। एंड बट कीप एन आई ऑन द फेडरल बैंक ऑफ रिजर्व। इस हेडलाइन के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, क्योंकि इसका बहुत इम्पैक्ट है DXY के ऊपर में। मेरा मेरा ओपिनियन ये है कि यहाँ से इसके अंदर एक ड्रॉप डाउन हो सकता है। सो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अब हम एक दफ़ा और इस एरिया से ड्रॉप हों, और वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और वी आर क्रिएटिंग दैट सिनेरियो में अगर मेरे पास में होता तो मैं इसको डेफिनेटली इस एरिया से इस वीक के अंदर ज़रूर शॉर्ट करता। प्राइस ने लोगों ने शॉर्ट किया होगा। एंड नाउ अब इसका कंफर्मेशन कैसे होती है? जब प्राइस इस विक में आती है तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या इंतज़ार करना होता है? जब प्राइस इस विक में आती है तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतजार करना होता है। दिस इज द फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नाउ। इफ प्राइस ब्रेक्स स्ट्रक्चर, प्राइस वेंट डाउन, इस एरिया से अगर बाउंस करती है और हमें इस एरिया से, इस एरिया के जो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्राइस इस लो के नीचे आएगी क्योंकि इस लो को होल्ड कर रही है। सो सिंपल, सिंपल एज दैट। जैसे कि यहाँ ब्रेक हुआ, अगर आप देखें सेम स्ट्रक्चर, प्राइस ब्रेक द स्ट्रक्चर, प्राइस वेंट अप, where did it go? It went down, went up, and then people shorted this area. Like this was the short, in my opinion, comparatively to this. So this is going to be a great support if the price break it. तो जिस चीज़ का आपने इंतज़ार करना है वो ब्रेक ऑफ, वो हमने इंतज़ार करना है is the break of structure, because break of structure is leads you to to do a good trade. So we have to wait. So I hope everything is fine with you. अपना सेहत का बहुत ख्याल रखें BTC के ऊपर। आई थिंक कि BTC अगर आपको 74K से, जैसे कि अभी ये एरिया जो है, दिस इज ये एक रिजेक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ। तो अगर हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ देखते हैं 30 मिनट्स, नाउ दिस इज अ, अगर आप इसको देखें तो इट कुड बी अनदर ट्रैप मूव, यानी प्राइस ने अप मूव किया है। सो अगर प्राइस इस लो को ब्रेक कर लेती है, इस लो को, आई थिंक इट्स अ गुड शॉर्ट एंट्री towards where, towards this area of interest. सो ये 47,000 का एरिया बनता है, और इवन दिस लो। तो मैं चाहूँगा कि प्राइस ब्रेक करे, इधर से बाउंस करे, तो इस एरिया से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इट कैन गो बैक इनटू दिस एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इन माय ओपिनियन। सो इज दिस ब्लॉक, और मेरे लिए, मैंने जैसे आपको बताया, मैं इस एरिया के अपना सेहत का ख्याल रखें और मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ऑलवेज वेट फॉर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑलवेज।